हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। आप सबका स्वागत है। तो इट हैज़ बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम ओके, हम यहाँ पे जो है इस चैनल में नहीं मिले हैं। आज हम जो यहाँ पे इस चैनल पे बात करने आ रहे हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑन रेगुलर बेसिस। आप लोगों को डेली बेसिस पे बच्चे एक मॉड्यूल मिलेगा एंड दैट विल बी कंसर्न्ड विद योर केस स्टडीज ओके, विच आर गोइंग टू गेट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन right from this particular year. I can say all of you know कि आपके लिए जो है CBSE में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास आपको यहाँ पे MCQ के फॉर्म में आपको केस स्टडीज दिए जाएंगे जिसको कि आपने अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आंसर देके चलना है। तो हम बच्चों में जो है थोड़ा सा इस चीज़ को लेके एक फियर फैक्टर है कि पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी कमिंग देयर। तो हम डेली बेसिस पे यहाँ पे कवरिंग करके चलेंगे। आज जो हम यहाँ पे प्रॉब्लम कंटिन्यूएशन में लेके चल रहे हैं दैट इज कनेक्टेड विद पोलिनोमियल पार्ट ओके। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, नाउ दैट इज द कंप्लीट प्रॉब्लम लाइंग अहेड ऑफ यू। लेट वी सी अ कार मूव्स ऑन अ हाईवे। कोई कार है वो हाईवे पे मूव कर रही है। द पाथ ओके दैट कार इज ट्रेसिंग आउट इज गिवन बाय दिस वन। तो ये पाथ है ओके, इस पाथ के अलोंग ये जो कार है, कार ट्रेवल कर रही है इन पैराबोलिक फॉर्म। द गिवन पाथ फॉलोड बाय पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इज इन फॉर्म दिस वन ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये जो पाथ है ये आपके पास यहाँ पे एक पैराबोलिक पाथ है और ये जो है ओके फर्दर इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन यू नो ओके। आपके पास जब भी एक चाहे लीनियर आपके पास यहाँ पे एक पोलिनोमियल है, चाहे आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ओके, चाहे आपके पास वहाँ पे क्या है एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, आप उनको ग्राफिकली हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक अ लीनियर पोलिनोमियल इज एंडिंग इन अ लाइन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एंडिंग इन अ पैराबोला। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे एक पैराबोला जो है ये आपके सामने है, ये पैराबोलिक पाथ आपको दिया गया है। तो अनडाउटेडली इट इज बिकॉज ऑफ सम पोलिनोमियल हैज बीन स्केच्ड आउट। तो वो पोलिनोमियल आपको दे रखा है जनरल फॉर्म में ये। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कहा गया है, समझिए यहाँ पे व्हाट इज गिवन टू यू। आपको जो सबसे पहला क्वेरी है व्हाट इज द शेप ऑफ कर्व CDE। तो ये तो ऑलरेडी आपका आंसर इस जो है प्रॉब्लम में कंटेन्ड है, आपको दे रखा है। ये जो पूरे का पूरा है आपके पास स्केचिंग ये पैराबोलिक की फॉर्म में चल रहा है, ये पैराबोलिक फॉर्म है आपके पास, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करता हूँ, ये आपके पास एक पैराबोलिक शेप होती है। इट कैन बी अपवर्ड और इट कैन बी डाउनवर्ड्स ओके, इट कैन बी राइट हैंडेड पैराबोला और इट कैन बी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, अगर मैं आपको कहता हूं कि व्हाट इज द शेप ऑफ कर्व CDE, तो ये जो कर्व है आपके पास यहाँ पे ये देखो, ये C से D से ये हम यहाँ पे E की तरफ चल रहे हैं। तो बेसिकली यू नीड टू एम्फेसाइज और फोकस ओनली इन दिस पार्ट। तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे एक पैराबोला को रिफ्लेक्ट कर रही है। इसके रिगार्डिंग बच्चे आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक पैराबोला की शेप में जो है आपको कर्व मिल रहा है। दैट इज वन थिंग आई कैन डेफिनेटली से। नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड वन, रीड व्हाट हैव बीन गिवन द सेकंड वन। इन सेकंड वन इफ शेप ऑफ द कर्व ABC, तो जो है आपके पास ये जो ABC है, फाइन दिस वन, दिस पार्ट हैज बीन टेकन। तो इफ शेप ऑफ ABC ये आपको दिया गया है, शेप ऑफ ABC फाइन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो Why this polynomial? What does this mean? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे इस पोलिनोमियल को स्केच आउट करते हो तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। फाइन, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ शेप ऑफ ABC इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पोलिनोमियल, मान लेते हैं ये कोई भी पोलिनोमियल है आपके पास, अजम्पशन कर लेते हैं। ठीक है, देन आपने क्या करना है, देन यू हैव टू गेट इट्स जीरोज। तो जीरोज निकाल सकते हैं, सिंपल। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके आप यहाँ पे फैक्टर बना दो। आप यहाँ पे मिडिल टर्म सबट्रैक्टिंग करेंगे तो मिडिल टर्म सबट्रैक्टिंग करके आपके पास ये बनेंगे x - 3 x - 4। तो दीज हैव बीन द फैक्टर हियर। तो अगर ये फैक्टर हैं और अब अगर आप यहाँ पे जीरोस निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को वन बाय वन आप यहाँ पे जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दें। तो वंस आई फिल दिस वैल्यू इक्वल टू 0 ओके, तो मेरे पास यहाँ पे जो x के दो वैल्यू आएंगे दे विल बी बिहेविंग एज जीरोस। तो ये मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएंगे। तो योर आंसर इन दिस केस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 3 and 4। आई कैन सेलेक्ट इट, फाइन। देन आपके पास यहाँ पे जो आपको थर्ड प्रॉब्लम दिया गया है,
okay, you have to evaluate the path that car will be tracing out when zeros are given 2 and -4. तो जो पाथ है ओके, वो पाथ तो आपके पास पैराबोलिक ही है, ये तो क्लियर है। और जो पैराबोलिक पाथ होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अगर मैं कहता हूं यू हैव टू फाइंड द पाथ ट्रेस आउट बाय कार, यू नो दैट इज पैराबोलिक इन फॉर्म, पैराबोलिक इन नेचर, तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जनरेट करिए, यहाँ पे सीधी बात यहाँ पे ये है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरेट करना है, अब उसके जीरोस आपको दे रखे हैं, अगेन अ जैकपॉट, कुछ भी नहीं है, आपने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरेट करना है जिसके जीरोस आपको दिए गए हैं 2 and -4। तो व्हाट डज दिस मीन? अब यहाँ पे ये मेरे पास से अल्फा है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बीटा है। यू नो हाउ टू फॉर्मुलेट अ क्वाड्रेटिक x² - sx + p, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला। s रेफरिंग टू सम ऑफ रूट, p रेफरिंग टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, ओके, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कह देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x² माइनस सम, इन दोनों का सम क्या होगा, 2 and -4 का सम क्या आएगा, -2, प्लस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये 2 × -4 यहाँ पे क्या आएगा, -8। तो अल्टीमेटली द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट विल बी x⁻², माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस बन जाएगा। तो दिस इज द एंटायर वैल्यू विद यू। तो यू विल बी सेटलिंग विद दिस ऑप्शन। Out of the 4, this is the option supporting your requirement. That is what I can say. Now, coming toward the fourth one. Fourth one को बड़े आराम से अब आपने चेक करके चलना है। Fourth one में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, the given path, वो जो पाथ है वो पूरे का पूरा वही पाथ, ठीक है। The given path is shown on coordinate axis। इनको ना मैं उठा के ये coordinate axis के ऊपर ले आया, इस पाथ को पूरे के पूरे को मैंने coordinate axis के ऊपर रख दिया। अब यहां पे क्या है, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन कर्व। अब आपको पता है अगर मेरे को ग्राफिकली किसी भी कर्व को चेक करना है और नंबर ऑफ जीरोस प्रेडिक्ट करने हैं, तो तरीका क्या होता है, आप ये चेक करिए कि वो जो गिवन कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे, कितने प्लेसेस पे कट करता है। फाइन, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या देखो, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को, ये रहा पहला पॉइंट जी है आपके पास, सेकेंड पॉइंट एफ, थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे अजम्पशन कर लो, कुछ भी अपनी तरफ से आप रैंडमली एज्यूम कर लो के, और फोर्थ पॉइंट बचे आपके पास यहाँ पे ये है एल। तो मेरे पास बेसिकली ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 and 4 पॉइंट्स में जो है ये पूरे का पूरा जो पाथ है ये एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो मतलब बेसिकली ये मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन कर्व यू हैव बीन गिवन आर 4, क्योंकि 4 प्लेसेस में यहां पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है। दैट इज व्हाट आई कैन से। नाउ कमिंग टुवर्ड द फिफ्थ वन, इफ द पाथ ABC that has been traced out by the car in the above question is represented by this polynomial। अब जो ये ABC आपके पास यहाँ पे सुनो, वो जो ABC है आपके पास, समझे, अगर हम बात करके चलें एक्चुअल में ये जो पाथ है, अब बड़े आराम से लॉजिकली इसको समझ के चलना आप लोग। व्हाट आई एम सेइंग, ये देखो ये है आपके पास कुछ इस तरीके का फिगर जो आपको दे रखा है। फाइन, नाउ बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज योर पाथ A B C। फाइन, देयर इज पॉइंट D, देयर इज आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपके पास यहाँ पे E है, दैट इज द पाथ A B C D E you have been given। यहाँ पे क्या है, there is point G, there is point F, okay, there is point K and here comes point L। अब आपको क्या कहा है, if path ABC mean this one, you will be having your entire focus on this part, इतने से पार्ट पे। तो this is being represented by, अब ये represent जो है, ये पाथ जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है वाई दिस पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, x² + 8x + 15, दैट इज अ पोलिनोमियल। ऑब्वियसली बात है, दैट इज पैराबोलिक, तो पैराबोलिक विल बी कोरस्पॉन्डिंग टू अ पोलिनोमियल एंड दैट इज अ पोलिनोमियल यू आर गिवन। अब अगर ये पोलिनोमियल आपको यहाँ पे दिया गया, अब आपने करना क्या है, हाँ जी, तो आपने बताना है देन द डिस्टेंस बिटवीन G एंड F। ये आपको यहाँ पे G और F के बीच में डिस्टेंस निकालना है।
अब अगर मैं g और f के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, पहले इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है मेरे को ये पता हो कि ये g और f ये पॉइंट पर क्या वैल्यू आ रही है, x वैल्यू क्या आ रही है, मतलब मेरे को ये वैल्यूज को डिटरमिन करना है। आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है आप इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखिए। पहली बात तो आप क्या करेंगे, आप इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस निकालिए। अगर मैं इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस निकालना चाहता हूं तो पहले मेरे को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर यहां पे क्या बनेंगे, x + 5 x + 3, दीज आर द फैक्टर्स हियर। तो अब यहां पे क्या करेंगे, अब फैक्टर आ गए, अब आप इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल फिल करेंगे तो इधर आई विल बी गेटिंग -3 एंड -5। तो अगर मैं कहता हूं ये पॉलिनोमियल के जीरोस ये हैं, तो मतलब ये पॉलिनोमियल जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा, एक तो क्या आएगा -3, एक क्या आएगा -5। तो मीन वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि ये जो पॉइंट है ये मेरे पास यहां पे -3 है और ये मेरे पास यहां पे -5 है। दिस पॉइंट इज -3 एंड दिस पॉइंट इज -5। अब अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन g एंड f, तो ये कितना होगा, आप चेक कर सकते हो, ये मेरे पास यहां पे ओरिजिन होता है, तो ये लेंथ यहां पे कितनी होगी, ये 5 यूनिट है, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है ना। तो ये लेंथ यहां पे 5 यूनिट, ये यहां पे कितना है 3 यूनिट, तो व्हाट डज दिस बिकम, ये 2 यूनिट है। सिंपल, ये 5 यूनिट है ओ से लेके g तक, ये मेरे पास ओ से लेके f तक 3 यूनिट है, तो 5 में से 3 अगर आप यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं आई विल बी गेटिंग 2 यूनिट। तो ये मेरे पास यहां पे जो है विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू, अगर हम यहां पे इस वैल्यू को इवेल्युएट करना चाहते हैं। एंड दैट इज वेयर यू नीड टू बी केयरफुल। तो इस तरीके के जो केसेस हैं, ओके, इस तरीके के जो केसेस हैं ये आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आसान काम है, अगर आपके बेसिक्स ओके हैं, अगर आपको एनसीईआरटी प्रॉपर्ली आता है तो प्रॉब्लम आप वहां पे जेन्युइन वे में आंसर दे सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रख के चलना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। आई होप दिस सेशन ओके जो हम यहाँ पे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं इन अपकमिंग डेज इज गोइंग टू हेल्प यू आउट ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम। तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड शेयर इफ you liked this video, okay, and don't forget to share with your friends. So let me meet tomorrow with some new you can say case ahead of us, जिसको कि हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। एंड यस, वन मोर थिंग, हम यहाँ पे डे बाय डे ओके जो है डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स ओके आई विल बी इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज केसेस सो डेट आपका ये इंडिपेंडेंटली साथ में तैयार होता रहे। That is what I can say. Thank you.